प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज को देखा था, कैसे उसमें ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस किए जाते हैं, इसको समझा था। आज हम देखते हैं कि आयोटा के कुछ एक्सपोनेंट्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जो आई है उसके ऊपर अगर हम पावर्स बढ़ाते जाएं तो वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की जाएंगी, उनके मान क्या होंगे। तो यहाँ से हम अपने इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसे हमने देखा था कि आई स्क्वायर को हमने डिफाइन किया था 1, और ये जो सिंबल दिया गया था आई, ये था क्या? आप याद करिए, हमने एक इक्वेशन लिखा था x² + 1 = 0, और जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने लगे, जैसे कि x² = -1 हो गया था। अब x² -1 में x की जो वैल्यू आती वो -1 का अंडर रूट आती। किंतु यह चीज रियल नंबर में डिफाइंड नहीं थी, इसीलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता हुई थी। हमने इस क्वांटिटी को, जो -1 क्वांटिटी थी, इस -1 क्वांटिटी को हमने I² रिप्रेजेंट कर दिया। अर्थात यह जो हमारा इक्वेशन बन गया था वो x² = I², और यहां से जब हम इसको सॉल्व किए थे तो x का मान हमारा I आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी I² = -1 ले आए। यही हमने मान करके इस इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? I की जो वैल्यू आएगी वह √-1 या फिर -√-1। तो यहाँ पे जो कन्वेंशन में लिया गया है, इस रिजल्ट को न लेकर के I का जो मान माना जाता है ये √-1 लिया जाता है। जो I का मान आता है वो √-1 लेते हैं। जहां पे भी √-1 लिखा रहेगा उसको हम I सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए जरा सा हम एक्सप्रेस करते हैं I। कैसे हम I के डिफरेंट पावर को चेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू चेंज होगी। तो हम यहाँ पे एक साइकिल बनाते हैं। जैसे हम कहें I² का मान आपने देखा था कि होता कितना है, ये था -1। अगर हम इसी के ऊपर एक घात और बढ़ा दें, I³ कर दें, तो I³ की जो वैल्यू आएगी वह क्या आएगी? I² हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। I² = -1, और इसी I² में यदि I को हम और मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी हमें I को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इधर आ जाएगा -I और इधर आएगा I³। तो I³ की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आती है? -I। यहाँ पे हम इस ढंग से कुछ लिख रहे हैं, ये -1। नेक्स्ट, अगर हम इस I³ में फिर एक I का गुणा कर दें तो I³ × I, ये आपको क्या देगा? -I × I। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -I हो जाएगा
आई स्क्वायर। और आप जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो -1, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया जो i⁴ था, यहाँ से करेंगे i³ इंटू आई, इट विल गिव यू i⁴। तो i⁴ की जो वैल्यू आई वह 1 आ रही। तो यहाँ से जो i⁴ की वैल्यू आ रही है वो 1 आ जा रही है, ये वैल्यू होगी i⁴ की। और यहाँ आपने देखा था कि जो यहाँ पे जो वैल्यू हम लिख रहे हैं ये i हमने लिखा हो, i से शुरू कर रहे हैं। तो i, या इसको हम ऐसे लिख दें, थोड़ा सा समझाने का प्रयास है कि आपको याद रहे चीजें। i करेंगे तो i बराबर i। अब इस i बराबर i में अगर हम यहाँ ले लें i इज इक्वल टू i, अगर हम यहाँ पे i इंटू आई कर दें तो निश्चित तौर पे यह बराबर हो जाएगा i इंटू आई। आई हो गया आपका आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आई स्क्वायर है, जिसका मान हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं बाई कन्वेंशन। और इसके आगे हम अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जरा सा देखें कि i⁴ जो हम ले आए हैं, इसमें फिर एक i से मल्टीप्लाई करें, i⁴ इंटू आई, दैट विल बी i⁵। और राइट साइड में जब हम i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में i से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, i आ जाएगी। i⁵ की वैल्यू कितनी आ गई, i फिर आ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे i⁵। अब i⁵ में हम पुनः एक i का गुणा करें, i⁵ में एक i का गुणा और किया जाए तो क्या आएगा, ये हो जाएगा i�๖। और i⁵ की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी कितनी आई थी, आई थी। या ऐसे हम करें, i⁵ की जो वैल्यू हमने निकाली यहाँ से i⁵ की वैल्यू i आ गई। अब हम i�6 करें तो i�6 तभी होगा जब i⁵ में एक i को और गुणा करें, और इधर जब एक i का गुणा कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा i²। और इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी आती है, i² की वैल्यू -1 आती है। तो जितनी i² की वैल्यू आई वही -1 i⁵ की भी वैल्यू आ जाएगी, अर्थात यह जो वैल्यू होगी ये i⁵ की आई। एक बार पुनः देखें, i⁷ अगर निकालना होगा तो i�6 इंटू आई, और i�6 की वैल्यू i कितनी थी, -1, तो इसमें एक i का हम और गुणा कर दें तो जो वैल्यू दे रहा है i⁷ विल बी इक्वल टू -i। यहाँ से जो वैल्यूज आपको मिलेंगी आप देख रहे हैं कि किसके समतुल्य होगा, i⁷। ऐसे ही आप इसको देखेंगे, यह वैल्यू आएगी i⁸ तो यहाँ पे एक चक्र आपको दिख रहा है, अंदर जो मिल रहा है आपको ये तो वैल्यूज हैं, ये अंदर जो आ रहा है ये वैल्यूज, i² की वैल्यू -1, i⁶ की वैल्यू -1, i³ की वैल्यू -i, i7 की वैल्यू -i, i4 की वैल्यू 1, i⁸ की वैल्यू 1। अब अगर हम अगेन इसको आगे बढ़ाएं तो देखिए क्या होगा, अब i8 तक हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे जब आएंगे तो ये हो जाएगा i⁹ और ये क्या होगा i⁻10।
ये क्या होगा? I टू द पावर 11, ये क्या होगा? I टू द पावर 12। ये जो एक चक्र चल रहा है, फर्स्ट में ये है, सेकंड में आपके ये सब हैं, फोर्थ में आपका ये वैल्यूज आ रहे हैं। यहां से एक रिजल्ट निकलता है, आई क्यूब की भी माइनस आई 7 की भी माइनस आई 11 की भी माइनस आई। आप देखें तो कितने का गैप यहाँ पे बन रहा है? 3 के बाद 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, ऐसे यहाँ पे 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, ऐसे यहाँ पे 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, ऐसे 2 में से 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में जोड़ेंगे तो 10। इसी चीज को हम जनरल लिख सकते हैं। इसको हम लिख दें कि I टू द पावर 4k, I टू द पावर 4k, इसे हम लिख दें I टू द पावर 4k प्लस 1, इसे हम लिख दें I टू द पावर 4k प्लस 2, इसे हम लिख दें I टू द पावर 4k प्लस 3। तो आप देख रहे हैं I टू द पावर 4k की वैल्यू 1 आएगी, I टू द पावर 4k प्लस 1 की वैल्यू I आएगी, I टू द पावर 4k प्लस 2 की वैल्यू -1 आएगी, और I टू द पावर 4k प्लस 3 की वैल्यू -I आएगी। इसी को रिजल्ट के रूप में हम लिखते हैं मैंने ये सारा चीज इसलिए समझाया कि आपको आता कहाँ से है, कैसे ये चीज डिराइव होती हैं, वो चीज दिखाने के लिए। अदरवाइज आपको जो याद करना है सिर्फ है I टू द पावर 4k इज इक्वल टू 1, I टू द पावर 4k प्लस 1 इज इक्वल टू I टू द पावर 4k प्लस 2 इज इक्वल टू I स्क्वायर -1 and I to the power 4k plus 3 is equal to -I। यही इतनी वैल्यूज धारण करेंगी, I के ऊपर कुछ भी पावर आप लगा दें। जैसे हम कहें कि I to the power 13, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो निश्चित तौर पे I to the power की जो वैल्यू आएगी वो या तो 1 आएगी या I आएगी या फिर -1 आएगी और या फिर -I आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे I टू द पावर 13 अगर हमें निकालना है तो हम 13 में 4 का डिवीजन करें। जब 13 में 4 का डिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे कि 4 3 12, 1 आ गया रिमाइंडर हमारा। जो यहाँ शेषफल आता है यही जहां पे आपको दिख रहा हो 1 2 3, यहाँ पे आप इसको शेषफल ऐसे लिख सकते हैं। 4k को हम लिख सकते हैं 4k प्लस 0 भी, तो याद करने में थोड़ी सी सहूलियत रहेगी कि यदि शेषफल 0 आएगा तो 1 आ जाएगा, यदि शेषफल 1 आया तो I होगा, यदि शेषफल 2 आया तो -1 होगा, यदि शेषफल 3 आया तो फिर -I। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
i टू द पावर 13 में जो शेषफल आ रहा है 1 आ रहा है, इस वजह से जो वैल्यू होगी i टू द पावर 13 की वो कितनी आ जाएगी, i आएगी। इसको हम सिंबल्स में, मैथमेटिकल सिंबल्स में कैसे कर सकते हैं, जब आप डिवीजन करें तो इसको हम लिख सकते हैं i टू द पावर 4 इंटू 3 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे जो k हमने लिखा था, k की जगह पे क्या आ गया, हमने 3 ले लिया। तो k का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, या निगेटिव क्वांटिटीज में भी जा सकते हैं, ये निगेटिव भी हो सकते हैं, k का मान निगेटिव भी हो सकता है, k का मान 0 हो सकता है। उस दशा में जो वैल्यूज आएंगी वो हम यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ पे जैसे है 4 इंटू 3 प्लस 1 कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि 4k प्लस 1 टाइप का है और i टू द पावर 4k प्लस 1 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती, i आती। तो इस ढंग से हम किसी दिए गए आयोटा के एक्सपोनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक उदाहरण और लेकर के इसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। एक जनरल उदाहरण लेते हैं, जैसे हम कहें i टू द पावर 438 की वैल्यू क्या होगी। तो निश्चित तौर पे देखने पे भ्रम हो रहा है, पता नहीं किस टाइप का। तो इसमें करने का तरीका सिर्फ है 438 को आप 4 से डिवाइड करें और देखिए कि रिमाइंडर कितना आ रहा। इसको जब आप डिवीजन करेंगे तो 1 3 0 8 9 36 2। अब रिमाइंडर हमारा 2 आया। तो आप देख के बता सकते हैं कि इसमें जिसमें रिमाइंडर +2 या +1 ये रिमाइंडर है, तो जिसमें रिमाइंडर 2 हो वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। हम देख के बता देंगे -1। मैथमेटिक्स में इसको हम कैसे थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखते हैं, तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं i टू द पावर 438 ये बराबर हो जाएगा i टू द पावर, हम जानते हैं 438 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 109 दिस प्लस 2। तो यहाँ पे k का मान कितना आया 109, लेकिन हमको k के मान से कुछ लेना देना नहीं, हमको इस रिमाइंडर से मतलब। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर कितना है, शेषफल हमारा कितना है, ये 2 आ रहा। और 2 शेषफल वाले के लिए आयोटा का जो एक्सपोनेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी आती है, -1 आती है। तो इस ढंग से हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि i 438 विल बी इक्वल टू i टू द पावर 4। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 109 प्लस इसी को और कर दीजिए i स्क्वायर, सॉरी इंटू i स्क्वायर, a टू द पावर m प्लस n अगर है कहीं पे तो इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि 4 इंटू 109 प्लस 2 है, इसको हम लिख सकते हैं i टू द पावर 4 इंटू 109 इंटू i टू द पावर 2। और इसकी वैल्यू i टू द पावर 4k टाइप की हो गई, तो i टू द पावर 4k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये i स्क्वायर आया, और i स्क्वायर की वैल्यू में हम जानते हैं कि i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। आप इस ढंग से भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको रिजल्ट याद हो कि 4k प्लस 2 वाला अगर होगा केस तो उसमें -1, 4k प्लस 3 वाला केस होगा तो -i, 4k प्लस 1 होगा तो i, तो आप उसको सीधे भी लिख सकते हैं। तो इस ढंग से हम सॉल्व करेंगे इस चीज को। नेक्स्ट हम देखते हैं यदि हमारा एक्सपोनेंट निगेटिव दिया हो तो क्या होगा। एक्सपोनेंट की वैल्यू यदि निगेटिव दे दी जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे हम कहें
i टू द पावर -131, इसकी वैल्यू ज्ञात की। तो हम एक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज को जानते हैं कि यदि a टू द पावर -m होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a टू द पावर m। ये प्रॉपर्टी है। इससे हम इसको क्या लिख सकते हैं, i टू द पावर -131 विल बी इक्वल टू 1/i टू द पावर 131। अब इसकी वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जरा सा देखें कि 131 को हम 4 से डिवाइड करें तो 4 3 ज़ा 12, 1 1 4 2 ज़ा 8 3, रिमाइंडर हमारा आ गया 3। तो 131 को हम क्या लिख सकते हैं, 131 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 32 प्लस 3। अब यहां से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं i टू द पावर 4 इंटू 32 प्लस 3। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं i टू द पावर 4 इंटू 32 इंटू i टू द पावर 3। यहाँ पे हमने a टू द पावर m प्लस n अगर है तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। इस वाली प्रॉपर्टी को यूज किया। अब यहां से देख रहे हैं a टू द पावर 4 के टाइप का है। 4 इंटू के की जगह पे कुछ कोई संख्या है तो यहाँ पे 32 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, i टू द पावर 4 इंटू के आ गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1/1 इंटू नीचे कितना है i क्यूब। तो ये पूरी वैल्यू आ गई i टू द पावर -131 इज इक्वल टू 1/i क्यूब। अब यदि हम i क्यूब इसमें i से ऊपर और i से नीचे गुणा कर दें तो वैल्यू क्या आएगी, ऊपर i हो गया और नीचे i टू द पावर 4। और i टू द पावर 4 को हमने देखा था क्या आता है, i टू द पावर 4 की जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। हमने देखा था कि i होगा, i स्क्वायर की जो वैल्यू i बराबर i होता है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, i क्यूब की वैल्यू -i होता है और i 4 की वैल्यू 1 होती है। ये रिजल्ट बेसिक रिजल्ट था। अब i4 की वैल्यू 1 आ गई तो i4 की वैल्यू यहाँ पे हम 1 पुट कर दें तो ऊपर i आ गया, नीचे 1 आ गया। टोटल जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, i आ जाएगी। तो i टू द पावर -131 विल बी इक्वल टू i। ये हमारा है। तो किसी निगेटिव एक्सपोनेंट को अगर निकालना हो, i के ऊपर निगेटिव एक्सपोनेंट होगा तो हम इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेंगे और इससे अपने रिजल्ट को सॉल्व करेंगे। तो बस आज हम अपना लेक्चर यहीं रोकते हैं। आयोटा के ऊपर एक्सपेंस की वैल्यू आप लोग जो आपकी एक्सरसाइज में दिया गया उसको कैलकुलेट करिएगा और डिफरेंट वैल्यूज को आप निकाल करके प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किसी नेगेटिव संख्या का अंडर रूट हम कैसे निकालते हैं, किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, उसकी क्या वैल्यूज आती हैं, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बस आज इतना ही। थैंक यू।